संसारेर पार भक्तिर सागरे संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे भक्तिर सागरे ये डूबी बे अभी बोल सकते हैं ये डूबी बे ये डूबी बे शे भजुका नीताई चांदे जे डूबी बे शे भजुका नीताई चांदे जे डूबी बे शे जे डूबी बे शे भजुका एटलीस्ट एक श्लोक तो याद करके जाइए एक चक्र से। कौन याद करेगा इसे? तो गाइए, आप गाइए, मैं नहीं गा रहा हूं। याद हो गया? सब अलग अलग गा रहे हैं। अरे एक गाइए, श्लोक तो एक ही है, आप अनेक हैं। हाँ बोलिए, पहला लाइन शब्द। संसारेर पार होइया भक्तिर सागरे जे डूबी बे शे भजुका नीताई चांदे। देखो निताई चांद आ गए, जैसे ही निताई चांद का नाम लिया। नीताई चांदे सारेरो पारो हैया। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, याद सुनिए ध्यान से। संसारेर पार होइया भक्तिर सागरे जे डूबी बे से भजुका नीताई चांदे रे। कहना पड़ेगा आज आप सब निताई भक्त हो गए। कल मैं बता रहा था निताई भक्ति कितनी दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के बाद कोई विष्णु का भक्त बनता है, विष्णु का भक्त करोड़ों जन्मों के बाद कोई कृष्ण का भक्त बनता है, कृष्ण की करोड़ों जन्मों के बाद राधा कृष्ण की उपासना करता है, और राधा कृष्ण की 100 जन्मों तक उपासना करने के बाद गौरांग का भक्त बनता है, और गौरांग की भक्ति कितने जन्मों की बात करने के बाद गौरांग महाप्रभु उसको निताई दिखाते हैं। गौर हरि जय गौर हरि गौरा 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 गौरा
हम गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं गाते? हमने ही तो चालू किया गौरांग महाप्रभु का नाम। कितने सारे शास्त्रों से मैंने गौर गोपाल मंत्र को स्थापित किया, और अभी लोग बोलते हैं कि हमने गौरांग को छोड़ दिया। अरे हमसे पहले कौन ले रहा था? हमने केवल ये जान लिया कि आप जैसे ही निताई का नाम लेंगे नी, तो गौरांग महाप्रभु अपना काम धाम छोड़ देते हैं, और ताई बोलेंगे तो गौरांग महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं। जैसे राह बोलेंगे तो कृष्ण सब छोड़ देते हैं। कोई राह बुला रहा है, चलो मेरी लीला साइड में, और कोई धा बोल देगा, भगवान भागना चालू कर देते हैं। धाव्यमानम इति धा। अभी मत बोलिए कृष्ण आ जाएंगे, आना ही चाहिए। गुरु पूर्णिमा में भगवान के बिना तो अधूरा है। और ये फायदा है कि आप गौरांग महाप्रभु की आराधना अकेले करेंगे तो गौरांग महाप्रभु कभी नहीं मिलेंगे। वो छोटा हरिदास से थोड़ा चावल मांगने गया तो गौरांग महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो भी भगवान के लिए अच्छा चावल मांगने गया। कितने स्ट्रिक्ट है बाप रे, राधा कृष्ण जितने स्ट्रिक्ट है गौरांग महाप्रभु। बोलते आज से मैं छोटा हरिदास को नहीं मिलूंगा। छोटा हरिदास 1 साल तक दूर से भगवान को देखता था, रोता था, प्रभु मेरा जीवन में 1 साल का टाइम दूंगा, अगर प्रभु मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। मेरे जीवन की क्या, मैं तो भगवान के लिए कीर्तन गाता था, अभी प्रभु ही नहीं मिलेंगे। तो 1 साल तक निताई, हमारे दयाल निताई ने इतनी कोशिश की। देखो जिसको गौरांग छोड़ देते हैं उसको कौन कृपा करता है? केवल निताई, केवल निताई। इसलिए जीव गोस्वामी गाते हैं, ये श्लोक भी याद रखना, बहुत सी अच्छा है श्लोक। गौर जारे दंड कर गौर जारे दंड करे, निताई तारे रक्षा करे। আর নিতাই যারে দণ্ড করে, গৌর তারে পরে। निताई को किसी के ऊपर दंड नहीं करते। जिसने खून बहाया उसको भी नहीं मार रहे तो और किसको मारेंगे? सोचिए, जो आपको शरीर में हानि करेगा वो तो सब आपकी सबसे पहला शत्रु बनता है ना आपका। आपको शब्दों से अपमान करेगा वो तो बाद में आता है, पहले आपके शरीर के ऊपर जिसने प्रहार किया वो तो सबसे बड़ा शत्रु है, उसको भी निताई आलिंगन कर रहे हैं। महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र लाया था तो निताई बोल सकते थे बदला लो, मारो इसको, मारो। निताई बोल सकते थे महाप्रभु को, इसने मेरे को खून बहाया है, इसको मार डालो। बदला लेने की भावना होती है ना हमारे में, लेकिन निताई अक्रोध परमानंद नित्यानंद। बल्कि निताई ने क्या किया, वो सुदर्शन चक्र मधाई के ऊपर चलने ही वाला था तो निताई ने जल्दी जाके मधाई को आलिंगन कर दिया। तो भगवान बोली मेरा चक्र निताई को लग जाएगा तो क्या करूंगा? अभी मैं चक्र नहीं छोड़ सकता। चक्र भी हिलने लगा। बोले चक्र छोड़ूंगा तो देखो निताई ने मधाई को टाइट पकड़ के रखा है। चक्र जाएगा कैसे? मधाई का सर काटेगा कैसे? मधाई का सर तो निताई के सर से छुप रहा है। देखो निताई इतना अपने खून बहाने वाले के लिए इतना कर रहे हैं। तो इसलिए कितने वो तैयार है निताई। बार बार हम गिरते हैं, बार बार हमें निताई उठाते हैं। राधा कृष्ण तो हार मान लेते, ये तो गौन केस है।
इसको उठाता हूं वापस गिर जाता है, बार बार पाप करता है। ये हम कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी, लेकिन निताई ऐसा नहीं सोचते। बार बार हम गिरते हैं, बार बार हमके उठाते हैं। इतनी प्रतीक्षा है, इतनी धीरज है निताई को, और एक दिन हमें ऐसा आनंद देते हैं कि हम गिरेंगे ही नहीं। हरि बोल, निताई चांद की। ऐसा इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आर कबे निताई चांदेर करुणा होए, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होए। मुझे हीरा मोती मिल जाएगा तो कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सब पहले कुछ अच्छी वस्तु मिलनी चाहिए, फिर तो हम नकली वस्तु को छोड़ सकते हैं, नहीं तो सब नकली वस्तु में ही पड़े रहेंगे। आपको कोई नकली नेकलेस है आपके पास, कोई आपका फ्रेंड आके आपको सोने का हार देगा तो नकली नेकलेस पहनेंगे आप? माता जी बता सकती हैं, छोड़ देंगे। असली के साथ नकली अच्छा नहीं लगता। वैसे निताई के साथ माया नहीं रहती है। जब निताई होते हैं तो आनंद ही आनंद है, बल्कि निताई बोलते तो माया भागती है। इसलिए हम निताई नाम का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हरि नाम में जो माया है, जो अपराध है, निताई बोलने से माया कांपने लग जाती है। माया को भी प्रेम आता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे ज्यादा पूरे संसार में, पूरे जीवन में हमको हमारे गुरु के प्रति ऋण है, क्योंकि गुरु जी ने हमारी आंखें अंधकार से खोल दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे संसार के डॉक्टर होते हैं, वैसे गुरु जी स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं। अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने उपदेश से गुरु जी, गुरुदेव, गुरुपाद पद्म हमारी अंधकार को दूर करते हैं। जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान दिलो जय। दिव्य ज्ञान, प्रेम भक्ति जहाँ अविद्या विनाश। अविद्या विनाश। अगर गुरु नहीं होते तो हमें प्रेम भक्ति कौन देता? मुझे निताई के प्रति कोई प्रेम नहीं था, लेकिन मैं अंबिका कालना में गया मेरे गुरुदेव के पास। मेरे गुरुदेव हैं वो मायापुर से, नवदीप के बाजू में गौड़ मंडल में ही रहते हैं। अंबिका कालना जो परम धाम, जो निताई का धाम है, जहाँ निताई के परम सखा, सुबल सखा गौरीदास पंडित रहते थे। मेरे गुरुदेव वहाँ ही भजन किया 100 साल तक, 100 साल। कालना वही नित्यानंद का ससुराल है ना? नित्यानंद की शादी भी वहाँ हुई है, विवाह है, ससुराल है। तो निताई ने मुझे ऐसे गुरु दिए, वो भी निताई भक्त थे। हरि बोल, निताई चांद की। और जब मेरे गुरुदेव ने मेरे सर पे हाथ रखा अंबिका कालना में, तो मुझे ऐसा लगा कि निताई की शक्ति सब मेरे में आ गई। जय जय। उसी टाइम मेरी निताई मिशन में दीक्षा भी हो गई। निताई के मिशन में, कि आज से तुम्हें निताई का नाम फैलाना है। शक्ति तो जिसके पास शक्ति होती है वही दे सकते हैं। मेरे गुरुदेव के मुंह में 2 ही शब्द रहते थे हमेशा, निताई निताई और प्रभुपाद प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद कहते हैं गौड़िया मठ में भी। तो मेरे गुरुदेव हमेशा निताई निताई प्रभुपाद प्रभुपाद बस। और रात भर उनके कुटिया में से हरे कृष्ण का
क्योंकि वो 100 साल के उनका शरीर इतना दुबला था कि कुछ खाते नहीं थे, तो उनको नींद आती ही नहीं थी। पूरी रात भर वो अपनी कुटिया में नाम लेते रहते थे। लेकिन पहली कुटिया में पहली बार सुबह बाहर आएंगे ना, सबसे पहले पूछेंगे प्रसाद लिया क्या। खुद तो कुछ खाएंगे नहीं, सबको पूछेंगे प्रसाद लिया। मेरा तो कुछ नहीं है उनके सामने। मैं तो अभी प्रणाम नहीं करता हूँ। आजकल सब भक्त लोग, मेरे गुरुदेव 103 साल के, जो सब प्रणाम करते हैं तो वो नीचे झुक जाते हैं, और ऐसा प्रणाम नहीं, वो झुक के 5 मिनट तक वो वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वो इतना नम्रता से प्रणाम करते हैं, उठते, बाकी सब उठ जाते हैं, फिर मेरे गुरुदेव उठते हैं। इतनी उनकी नम्रता थी, असंख्य, मतलब मेरा हृदय फटता था। मैं उनके आश्रम में रहता था तो, और विशेष करके ना मुझे अपने साथ में बिठाते थे प्रसाद खिलाने के लिए, और वो संतुष्ट नहीं होते थे जब तक वो प्रसाद का अन्न का पहले पहाड़ चावल का पहाड़, जैसे गौरांग महाप्रभु खाते थे सुंदर चावल, उसके ऊपर घी, हिमालय के ऊपर बर्फ पिघल रहा है, जैसे लाल पीले कलर का घी करके पिघल रहा है, तो मेरे गुरुदेव भी बोलते थे खाओ पहले इसको दो, फिर में घी डलवाते थे ऊपर, खाओ साथ में। और मैं तो इतना भी नहीं कर पाता हूँ। हमारे सारे भक्त, मैं बार बार कहता हूँ प्रसाद लो, लेकिन उनके साथ में नहीं खा पाता हूँ। कोई आते सबसे पहले पंखा घुमाते हैं कि आपको गर्मी लगी है, गुरुजी अपना पंखा भक्तों के ऊपर घुमा देते हैं। मेरा कुछ नहीं है, मेरे गुरुदेव के सामने मैं तो थोड़ा सा उनका नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सारे गौड़िया मठ में, सारे इस्कॉन में मेरे गुरुदेव सब लोग प्रेम करते थे। जब वो इस्कॉन में मायापुर में राधा माधव मंदिर में जाते थे तो वहाँ के जो हेड पुजारी, जो 25 साल से पंकज आंगरी और जन निवास दास, वो राधा रानी का, माधव का मेन हार लेके मेरे गुरुजी के गले में डालते थे। इतना सम्मान, वो किसी के दुश्मन नहीं थे। निर्मत्सरो पूजितो धीरा धीर जन प्रिय करो, निर्मत्सरा पूजितो। बल्कि मैंने सन्यास लेके मैं राधा माधव मंदिर में गया तो उनको पता चल गया कि मैंने मेरे गुरुदेव जी से आज्ञा लेके दीक्षा सन्यास लिया है, तो मुझे भी राधा माधव का हाथ डाल दिया मेरे गले में। तो ऐसे मेरे गुरुदेव थे, हैं। श्री भक्ति शास्त्री परमपद महाराज की जय। लोग सोचते हैं कि साधु महाराज के तो गुरु जी, दीक्षा गुरु प्रभुपाद जी नहीं है, तो उनके पास क्यों दीक्षा लेनी, वो तो हम इस्कॉन में दीक्षा लेंगे क्योंकि उनके सारे गुरुजी डायरेक्ट प्रभुपाद हैं। लेकिन वैदिक प्रभुपाद जी ने कहा था कि डिसिप्लिक सक्सेशन मीन्स डिसिप्लिक कंक्लूजन। गुरु परंपरा का अर्थ यह है कि गुरु की वाणी को जीवन में उतारना, केवल दीक्षा लेना नहीं। कई लोगों ने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली, 10,000 लोगों ने, लेकिन माया में गिर गए। कोई भक्त, उनको भी प्रभुपाद जी बचाएंगे एंड में, लेकिन वो भी भक्ति नहीं कर पाए। तो गुरु आपका महाभागवत हो, लेकिन आप ही जीवन में नहीं उतारेंगे तो फायदा क्या है। तो हमारी परंपरा भी दिव्य है, क्योंकि हमारे शिक्षा गुरु हैं प्रभुपाद जी, दीक्षा गुरु हैं भक्ति शास्त्री परमपद दास, और मेरे सन्यास गुरु हैं भक्ति कुमुद संत गोस्वामी। ऐसा कॉम्बिनेशन तो किसी का नहीं है। मेरे तीनों गुरु हैं, वो गुरु भाई हैं। और भक्ति कुमुद संत गोस्वामी जैसा सन्यासी न तो कभी हुआ है न तो होगा। वो कलकत्ता बेहाला में रहते थे, राधा मदन मोहन जी,